एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप अपना ध्यान बहुत अच्छे से रख रहे होंगे। मुझे देखकर थोड़ा सा चौंके होंगे कि ये अचानक से क्या हो गया। लास्ट ब्लॉग आपने मेरा देखा था, रिवर फ्रंट का था, जो कि अहमदाबाद का इंटरनेशनल फ्लावर शो मैंने जो ब्लॉग दिया था आपको, उसके बाद मैंने एक और ब्लॉग दिया है। लेकिन ये जो चोट है उससे पहले की है। तो ये कैसे हुआ, आज मैं आपको इसी के बारे में बताऊंगी। और अभी मैंने इस चोट के बारे में किसी को भी बताया नहीं है, मेरे घर वालों को भी नहीं पता है, मेरी दीदी या मम्मी को भी नहीं पता है, फ्रेंड्स को भी नहीं पता है, किसी को भी नहीं पता। सिर्फ यहाँ जो हैं लोग सब उनको ही पता है और बाकी किसी को भी नहीं पता। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आप भी जब मुझे देखेंगे तो बहुत सारे लोग सवाल करने वाले हैं, और मेरे जो फ्रेंड्स रिलेटिव्स देखते हैं तो वो भी सवाल करेंगे, तो क्यों ना सोचा एक छोटा सा वीडियो ही बना देती हूँ। तो ये जो चोट है, तो मैं जब रिवर फ्रंट से वापस आ रही थी उस टाइम पर घर से सिर्फ 2 मिनट की दूरी पर एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था। मैं और मेरे हस्बैंड स्कूटी पर थे, तो घर पर पहुंचने वाले थे उससे पहले एक छोटा सा रोड एक्सीडेंट हुआ था। तो वहाँ पर मतलब किसी गाड़ी से भी टक्कर नहीं हुई थी, कुछ भी नहीं हुआ। बस सामने से एक आदमी था, मतलब शायद उसने ड्रिंक की हुई थी, बहुत पतला दुबला सा। तो वो बहुत तेज़ी से दौड़कर आ रहा था। तो इतने में मेरे हस्बैंड ने बाइक तो रोक ली थी, लेकिन फिर भी वो दौड़ता हुआ आ रहा था, वो रुका ही नहीं और आकर सीधा हमारी स्कूटी से टकराया, और फिर मेरे हस्बैंड से, और फिर सीधा मेरे सर से टकराया, उसका सर। मैंने चश्मा पहना हुआ था, फेस भी मैं कवर करके गई थी, अगर आपने मेरा वो ब्लॉग देखा हो तो सेम वैसा ही मेरा फेस भी कवर था, चश्मा लगा हुआ था। तो उसका सर मेरे चश्मे पर लगा और यहाँ पर एक टाँका आ गया, एक नहीं 3 टाँके आए हैं। और पहले तो मुझे लगा कि बस चोट ही होगी, कुछ नहीं होगा, फिर मैंने ऐसे हाथ लगा के रखा था बहुत देर तक। तो हल्का सा ब्लड आया और फिर थोड़ी सी देर में ब्लड पूरा यहाँ तक आ गया। मैं देखकर डर गई थी। फिर उस दिन कोई हॉस्पिटल क्लिनिक्स भी खुले हुए नहीं थे, सिर्फ गवर्नमेंट हॉस्पिटल थे। फिर हम लोग वहाँ पे गए, वहाँ पर भी सब लोगों ने पूछताछ की, क्या हुआ कैसे हुआ, सबको बताया। फिर डॉक्टर वगैरह आए, उन्होंने देखा। पहले बोला सिटी स्कैन करवाना पड़ेगा, एक्सरे करवाना पड़ेगा। सिटी स्कैन के लिए तो मना कर दिया था क्योंकि ऐसी कोई बड़ी बात नहीं थी। क्योंकि चश्मा जो मेरा लगा हुआ था वो भी एकदम सेफ है, उसको कुछ भी नहीं हुआ, बिल्कुल भी नहीं टूटा है, कोई क्रैक नहीं आया। बस यहाँ पर जो है मेरी आईब्रो यहाँ से थोड़ी सी कट गई है और निशान बन गया है। बस मैं इसी बात के लिए रो रही थी कि ये निशान बन जाएगा और जीवन भर ही रहेगा। जो दर्द हुआ, टाँके लगे, वो तो खैर कुछ नहीं, पर ये निशान हमेशा याद रहने वाला है। और मैं बस उसी लिए यहाँ से जो है मेरी आईब्रो भी रिमूव कर दी है अभी तो। वहाँ पे हेयर तो आ जाएंगे, ग्रोथ हो जाएगी, लेकिन फिर भी थोड़ा सा बस वही है मन में। इतना खुशी से वो दिन निकला था पूरा, बहुत एंजॉय किया था मैंने, आपने देखा ही है ब्लॉग में। और कुछ चीज़ें हैं जो ब्लॉग से बाहर थी, मतलब जो भी चीज़ें हमने देखी थी और बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, पूरा दिन बहुत अच्छा निकला। फिर सोचा कि डिनर करेंगे, तो फिर मैं घर पर ही आने वाली थी, हम दोनों। फिर हम लोग से भैया के साथ जाने वाले थे, फिर नहीं जा पाए, बीच में ही एक्सीडेंट हो गया। तो वजह से बहुत ज़्यादा रोना हुआ उस दिन तो। और इस तरह से मेरी मकर संक्रांति पूरी हुई थी। शुरुआत बहुत अच्छी हुई थी, 14 जनवरी और 15 जनवरी दोनों दिन मेरे बहुत अच्छे गए थे, लेकिन एंड में फिर ये सब हो गया। और इसी वजह से मैंने इतने दिनों से कोई भी ब्लॉग शूट नहीं किया है, कोई भी ब्लॉग नहीं बनाया, क्योंकि मेरी जो आँख है पूरी इस तरह से ऐसे मोटी हो गई थी, पूरी यहाँ से नीली हो गई थी, यहाँ से पूरा नीला हो चुका था। तो इस वजह से मैं खुद ही अपने आप को फेस नहीं कर पा रही थी, ना ही किसी को अपनी ऐसे मैं किसी को बता भी नहीं पा रही थी। तो बहुत मच्छर हो रहे हैं पंखा भी बंद कर रखा है मैंने। तो इस वजह से मैंने कोई ब्लॉग भी शूट नहीं किया। मेरे पास एक पुराना शूट रखा हुआ था, ब्लॉग था मेरे पास, तो मैंने बस वही एडिट करके अभी अपलोड किया था 2 दिन पहले, और उस अब मेरे पास कुछ भी नहीं है। तो अब मैं सोच रही हूँ कि ये पट्टी हट जाए, इसके बाद मैं शूट करूँ या पहले करूँ। देखती हूँ मैं कर पाती हूँ या नहीं, क्योंकि अभी बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है कुछ भी करने का। बस थोड़े सा बस वही टेंशन है कि ये टाँके निकल जाएंगे, इसके बाद वो कैसा दिखेगा, वहाँ पर बाल आएंगे कि नहीं आएंगे, क्योंकि यहाँ पर कट है तो यहाँ पर है।
तो मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन है इस बात की कि हेयर ग्रोथ होगी या नहीं होगी। बहुत बेकार लगने वाला है। तो इन दिनों मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी और आज ड्रेसिंग हुई है तो मैंने आज पट्टी के ऊपर बिंदी लगा रखी है, अगर आपने देखा है तो पट्टी के ऊपर ही लगा रही हूँ। अभी मैं 2-3 दिन से स्टार्ट किया, वैसे तो मैंने बिंदी ही नहीं लगाई थी क्योंकि ये पूरी आँख जो है मेरी ऐसे कवर थी। आज उन्होंने ये नीचे से काट दी है, वरना जितना ऊपर है उतना ही नीचे भी रहता है ऐसे, तो पूरा कवर था ऐसा। मैंने किसी को वीडियो कॉल भी नहीं किया, किसी से बात नहीं की है, अगर की है तो या तो मैसेज पे की है या फिर वॉइस कॉल वैसे नॉर्मल करते हैं वैसा ही किया। पर किसी को पता नहीं चले, क्योंकि जब पता चलेगा तो परेशान हो जाएंगी मेरी मम्मी भी और दीदी भी। वैसे ही अभी इससे पहले भी दवाई वगैरह से और हॉस्पिटल होकर ही मैं आई थी कुछ दिन पहले। तो इस तरह से ये चीज़ें चल रही हैं तो सब परेशान हो जाते हैं, तो इसीलिए मैंने इस एक्सीडेंट के बारे में मैंने किसी को नहीं बताया था। तो इसी वजह से ब्लॉग्स भी मैंने शूट नहीं किए हैं। आज ये मैंने शूट कर लिया तो मैं शायद कल या परसों अपलोड कर दूँगी, क्योंकि ज़्यादा अभी मैं फ़ोन भी यूज़ नहीं करती हूँ, आँख पर असर जाता है थोड़ा-सा। ज़्यादा लेट तक फ़ोन चलाना अवॉइड कर रही हूँ, थोड़ा-सा दर्द की वजह से। क्योंकि जब मैं सुबह सोकर उठती हूँ तो आँख मेरी पूरी यहाँ से थोड़ी-सी ऐसे चिपक जाती है, कुछ ऐसे जम जाता है इधर और इधर। तो ऐसा हो जाता है, इसीलिए मैं अभी फ़ोन का भी यूज़ नहीं कर रही हूँ, अवॉइड कर रही हूँ। मेरा चश्मा इतना मजबूत है, मैं उसको देखती हूँ तो थोड़ा गुस्सा भी आता है और फिर सही भी है कि हाँ चलो, चश्मा नहीं होता तो फिर पूरा आँख पर आता और पता नहीं फिर क्या होता, क्योंकि यहाँ लगी है तो यहाँ पूरी चोट आ जाती। तो जो भी करते हैं भगवान अच्छे के लिए करते हैं। इतने में ही उन्होंने मुझे बस इतनी छोटी सी चोट दे दी, इससे बड़ा भी कुछ हो सकता था। हालाँकि जो हमारी बाइक थी वो तो रुकी हुई थी तो ज़्यादा कुछ नहीं हुआ। अगर हम चलाते रहते और वो इंसान सामने से दौड़ कर आता तो कुछ भी हो सकता था, कुछ भी। और जब भी इस चीज़ को सोचते हैं तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप बाहर जब भी जाएँ अपने आप फेस पूरा अच्छे से कवर करके रखें और ध्यान रखें, बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। वैसे ध्यान तो मैंने भी रखा था, लेकिन कहते हैं ना कि कब क्या होने वाला होता है हमें पता नहीं होता और अचानक से ही चीज़ें अपने आप हो जाती हैं। कब हँस रहे हैं, कब रो रहे हैं, कुछ भी पता नहीं चलता। जब भी हँसती थी तब मेरे पापा कहते थे कि अ, पापा बोलते थे कि अ, अभी हँस रही हो फिर रोना भी पड़ता है, इसलिए मत हँसो, थोड़ा कम हँसो। मतलब उनका कहना ऐसा होता था कि अपनी खुशी को ज़्यादा एन्जॉय मत करो, ज़्यादा ज़ाहिर मत करो ऐसा। तो वो चीज़ मैं भी मानती हूँ कहीं न कहीं, क्योंकि जब भी मैं बहुत खुश होती हूँ या मुझे लगता है कि हाँ, बहुत अच्छा हो गया, और तो जब भी मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, बहुत अच्छा हो गया, उसके बाद कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं कि रोना ही पड़ता है, ऐसा हो ही जाता है मेरे साथ। अभी देखिए ना, यूट्यूब का भी कितना अच्छा चल रहा था मेरे ब्लॉग्स पर व्यूज़ भी आ रहे थे, आप सबका प्यार मिल रहा था, और अभी ऐसा रुका है कि व्यूज़ बहुत डाउन हो गए हैं। तो मुझे आप सबके प्यार की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैं कोशिश करूँगी बहुत जल्दी ही ब्लॉग्स बनाना शुरू करूँगी और आपके साथ अपनी डेली रूटीन और डेली के टिप्स, किचन टिप्स वगैरह शेयर करूँगी। बहुत सारी चीज़ें नोट कर रखी हैं, बस आपके साथ की ज़रूरत है। अभी मैं ज़्यादा काम नहीं करती हूँ, थोड़ा-सा यहाँ पर दर्द होता है, हल्का ही है, ज़्यादा नहीं है। दवाइयाँ वगैरह ले रही हूँ तो उससे रिकवरी जल्दी हो रही है, क्योंकि ये जो पूरी स्वेलिंग थी, डॉक्टर ने बोला था अगर दवाइयाँ वगैरह नहीं लेंगे तो फिर दिक्कत ज़्यादा हो जाएगी। तो वापस से दवाइयाँ पहले 2 महीने खाई थी, फिर 2 महीने खाई और अभी वापस से आ गई हैं, मतलब दवाइयाँ जा ही नहीं रही हैं मेरी लाइफ़ से। जब भी सोचती हूँ कि हाँ, मैं ठीक हूँ तो अच्छे से काम करती हूँ अपना, लेकिन हो ही नहीं पाता है। एक चीज़ और मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने आज कुछ किचन के लिए चीज़ें मँगवाई हैं, तो वो मैं आपके साथ शेयर दिखाती हूँ। सबसे पहले ये जो चीज़ें, मतलब आज के ही ये सारे पार्सल हैं, तीनों पार्सल आज के ही हैं, और मम्मी को बहुत ज़्यादा जल्दबाज़ी थी कि मैंने क्या मँगवाया है। बहुत सस्ती सी चीज़ें हैं लेकिन काम की चीज़ें हैं, तो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये
सबसे पहले मैंने मंगवाया है ये स्प्राउट मेकर। हर बार किचन में कपड़ा ढूंढना पड़ता है, कोई अच्छा सा साफ कपड़ा मिले, पहले उसको साफ करो, फिर कपड़े की स्मेल भी आती है स्प्राउट्स बनाने में। तो फिर मैंने ये स्प्राउट मेकर मंगवा लिया है। देखते हैं कैसा काम करता है, अगर अच्छा होगा तो मैं आपको भी बोलूँगी, आप भी ट्राई कर सकते हैं। तो ये इसमें ना 3 बॉक्स हैं। यहाँ पर पानी भरकर रखना होता है और फिर ये दोनों आप जो भी स्प्राउट बनाना चाहते हैं, जिस भी चीज़ के, मूंग, चना या कोई सब्ज़ी के बीज या किसी भी चीज़ के बनाना चाहें तो ये बना सकते हैं इसमें। यहाँ पानी और ये 2 डिपार्टमेंट में आप बना सकते हैं अपने स्प्राउट्स। तो इसके बाद तो ये एक बाय मिस्टेक ऑर्डर हुआ है मेरे से। मैं काफ़ी टाइम से सोच रही थी एक्चुअली इसको मंगवाने का, लेकिन फिर मन बदल गया, लेकिन क्लिक हो गया था ऑर्डर पर, तो मैं इसको कैंसिल ही नहीं कर पाई। मैंने ये मीशो से मंगवाए हैं और मीशो पर एक बार कोई ऑर्डर प्लेस हो जाता है उसके बाद कैंसिल नहीं होता है, तो इसको मैं कैंसिल नहीं करवा पाई थी। तो ये है टी इन्फ्यूज़र, आपने देखा हो कहीं पर, काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है। लेकिन हम वैसे भी स्टील के बर्तन में खाना बनाते हैं। हाँ, इसका यूज़ क्या है वो मैं आपको बता देती हूँ। जैसे चाय पत्ती, आप अगर ब्लैक टी बनाते हैं या फिर ग्रीन टी बनाते हैं, ब्लैक टी नहीं ग्रीन टी के लिए ये काम आता है, तो आप इसमें टी डाल दीजिए और इस तरह से डिप करते हैं। और एक सबसे अच्छा यूज़, अगर आप कोई मसाले वाली सब्ज़ी बनाते हैं, जैसे गरम मतलब खड़े मसाले आपको डालने हो, छोले में डालते हैं, राजमा में डालते हैं, तो सारे मसाले आप इसमें रख कर कुकर के अंदर इसको डाल दीजिए। तो मसाले अलग अलग जगह नहीं जाएंगे और आपको एक एक करके उनको बीनना नहीं पड़ेगा, मतलब निकालना होता है ना लास्ट में, तो उनको निकालना नहीं पड़ेगा। इसको डालिए कुकर में और इसी को बाहर निकाल लीजिए। तो मसाले का फ्लेवर जो भी होता है वो सारा पानी में चला ही जाता है और ये मसाले आप निकाल सकते हैं। तो इसको ना यहाँ से खोलते हैं। ये मच्छर बहुत ज़्यादा हैं आज, पता नहीं इतने कहाँ से आ गए। वैसे होते नहीं है, मैंने पंखा भी बंद कर रखा है। ये इसकी जो जाली है ना बहुत ज़्यादा वीक है। मैं इसको यूज़ तो नहीं करूँगी क्योंकि हम वैसे ही स्टील के बर्तन में खाना बनाते हैं। फिर ये एक और डाल दो, अब ये लोहे से बनी है, प्योर स्टील से बनी है, कुछ पता नहीं है, तो मैं इसको यूज़ नहीं करूँगी। लेकिन अगर छोटे मोटे यूज़ अगर करना चाहें तो कर सकते हैं। ये वैसे काफ़ी अच्छा है, स्पेस इतना है इसका। और इसके ये दोनों हुक हैं जिनको कवर करना पड़ता है। ये अच्छा रहता है। ये शायद 124 रुपये का है, सिर्फ 124 रुपये का। और ये 134 रुपये का है, 134, 124, ये इनकी प्राइस है। इसके बाद तो मैंने ये मंगवाया है स्पैचुला का सेट। देखिए, अभी इनको तो मैंने खोला भी नहीं है, चेक भी नहीं किया है कि ये कैसे हैं, इनकी क्वालिटी कैसी है। ये मेरा बहुत मन कर रहा था, देखकर ही मुझे ये इतना अच्छा लगा कि ये बस मंगवाना था मुझे। लेकिन मैं सोच रही थी कि किसी चीज़ के ये साथ आ जाए, इसके एक्स्ट्रा अलग से पैसे ना देने पड़े मुझे। तो यहाँ से चिपका हुआ था ये पॉलीथीन से, तो ये निकलता ही नहीं, मैं खींचती ही रह जाती। तो ये देखिए काफ़ी अच्छा लग रहा है। यहाँ पर ये जॉइंट है। नाइस, काफ़ी अच्छा है कि किसी चीज़ को, जैसे मोमोज वगैरह रहते हैं, कोई भी चीज़, तो आप बस ऐसे उठाइए और प्लेट में रखिए, बहुत अच्छा लगता है। थोड़ा साइज़ छोटा होता है उस चीज़ के लिए परफेक्ट है, रोटी के लिए भी ये एकदम परफेक्ट है। आप इससे रोटी भी पलट सकते हैं और अच्छे से फूली फूली रोटी से बना सकते हैं। तो ये हो गया। इसके साथ में ये स्पैचुलास हैं। मैंने मेरी दीदी से ही सजेशन लिया था इसके लिए कि आप बताओ कौन सा अच्छा रहेगा। तो अभी ये वाले वो करंट में यूज़ कर रही हैं, तो उन्होंने बोला कि ये अच्छे हैं, मंगवा सकते हैं, तो मैंने भी मंगवा लिया। यहाँ पर 5 का सेट है।
कांच का सेट है ये। से में, लेकिन जब थोड़े और पैसे आ जाएंगे तो मंगवा लेंगे लकड़ी वाला, और थोड़ा अच्छा ही मंगवाना है मुझे। अभी बस ये ऐसा है कि मैं ज़्यादा नॉन स्टिक बर्तन यूज़ करती ही नहीं हूँ, तो बस बहुत रेयरली मेरा ये यूज़ होगा, कभी कभार होगा, मैं डेली में यूज़ नहीं करती हूँ। डेली में मेरे सिर्फ स्टील के बर्तन यूज़ होते हैं। हाँ, लेकिन क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, कड़क भी नहीं है, और ऐसे मतलब अच्छा है, बहुत अच्छा है। इसके अंदर लकड़ी फंसी हुई होती है, काफ़ी अच्छा है। ये इस तरह से क्वालिटी अच्छी लग रही है। मेल्ट नहीं होना चाहिए बस कढ़ाई में। ये इसके साथ का है, ये इसके साथ का है, ऐसे छोटे बड़े भाई बहन। ये एक अलग से आ गया, ये ब्रश। ये काफ़ी अच्छा ब्रश है, क्वालिटी बहुत अच्छी है इसकी। एक ब्रश मैंने भी लिया था, शायद 25-30 रुपए का आया था, तो वो ख़राब हो गया, फिर मैंने ये मंगवाया। ये उससे भी ज़्यादा सॉफ्ट है इसके ब्रश, काफ़ी अच्छा है। मतलब ये शायद 269 का है, 270 मान लीजिए, वो 70 रुपीज़ ही लेकर गया, 270 लेकर गया। तो 270 का ये सेट आया है पूरा, और इसके साथ में ये 6 पीस का सेट आया है। तो अगर आपको भी ये चाहिए तो आप ले सकते हैं। अगर आप कहेंगे तो मैं आपको जो कोड नंबर आता है या फिर लिंक होगी तो मैं आपको दे दूँगी। जब भी आप जो भी कमेंट करेगा मैं उसको ये दे दूँगी। ये काफ़ी अच्छा लगा मुझे, सेट बहुत अच्छा है ये। थैंक यू दीदी। इसकी पैकेजिंग देखिए, बहुत अच्छी आई थी। ये छोटू सी डब्बी, ये इसमें इसके अंदर आई थी, फिर इसमें आई थी। बहुत अच्छी पैकेजिंग, मीशो वालों की पैकेजिंग बहुत अच्छी हो गई है। पहले भी मैंने काफ़ी सारी चीज़ें मंगवाई हैं, हर बार मतलब पैकेजिंग बहुत अच्छी आती। एक दो बार ही ऐसा रहा है कि पैकेजिंग अच्छी नहीं आई है, ऐसे ही बस एक पॉलीथीन में लपेट कर दे दिया, लेकिन अभी इन दिनों में काफ़ी अच्छा काम कर रहा है मीशो। तो ये हो गए 3 चीज़ें जो कि हमने मंगवाई है मीशो से। क्या आप भी मीशो से शॉपिंग करते हैं, और क्या क्या शॉपिंग करते हैं? क्या आपने कपड़े वगैरह मंगवाए हैं? मैंने, हाँ, ये मैंने जो सूट पहना हुआ है ये मैंने मीशो से मंगवाया था। ये भी मैंने मीशो से मंगवाया था। एक मैं जो मैरून कलर का पहनती हूँ वो भी मैंने मीशो से ही मंगवाया है, और इससे पहले मतलब एक और था ब्लैक कलर का सूट, अगर आपने ध्यान दिया हो, वो भी मैंने मीशो से मंगवाया था। 2-3 जैसे मैंने अभी सूट अभी ही पहनना स्टार्ट किए हैं, तो मैंने अभी ही शॉपिंग ये सूट की थी मीशो से। वैसे मैंने कपड़े वगैरह कभी नहीं मंगवाए। तो चलिए अब मैं रखती हूँ, मतलब अब मैं जाती हूँ। आप भी अपना ध्यान रखिएगा, अपना प्यार मुझे देते रहिएगा, अपना सपोर्ट दीजिएगा, और मेरे ब्लॉग्स ज़रूर देखिएगा। बाय बाय।